मोरा निवेदना प्रभु तव पदयोगे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद भाग 2 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक नंबर 6। मैत्रेय उवाच प्रजास्रजिति भगवान् कर्दमो ब्रह्मण उदितः सरस्वत्यां तपतेपे सहस्राणां समादशः। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। महान ऋषि मैत्री ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ तथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरंतर योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान करने से ईश्वर के साथ तादात्म्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह कलियुग धोखा देने तथा झगड़ाने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरण, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलियुग में हरि के पवित्र नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम करो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते हो। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखलितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वश्रुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सर्वभक्त शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस मंगलवार के कार्यक्रम में।
तो आज के विषय के पूर्व चर्चा करने के पूर्व हमने जो वैष्णव गीत गाया है, पहले हम उसका अर्थ जानेंगे। तो ये जो हमने वैष्णवी गीत गाया, प्रभु तव पद योगे, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। बहुत ही सुंदर भजन है और इसमें बहुत ही गूढ़ अर्थ दिया है। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन, हे भगवान आपके चरणों पे मुझे मेरा एक निवेदन है। क्या है कि मुझे ना देह सुख चाहिए, ना विद्या चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुझे। तो उसी तरह यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ना संपत्ति चाहिए, ना शिष्यगण चाहिए, ना कोई ऊंची विद्या चाहिए। आगे वो कहते हैं, ना ही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष ना ही मांगी, ना मुझे स्वर्ग सुख चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, और ना कौन सी मुझे विभूति अर्थात कौन सा जादू या चमत्कार कुछ चीजें नहीं चाहिए। हे भगवान निज कर्म गुण दोषे, मेरे कर्म के कारण मैं कहीं भी जन्म लूं, जन्मे जन्मे जनो तब नाम गुण गाए। मैं कहीं पे भी जन्म लूं, मैं उस जन्म में क्या करूं, आपका ही नाम मैं गाता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान मेरे आपके चरण में एक ही आशा है। क्या है कि मेरे हृदय में अहित की भक्ति हमेशा जागृत रहे। हे भगवान इस संसार के प्रति मेरे जो आसक्ति है, विषय जी प्रीति अच्छे अमार, विषय वासना के प्रति जो मेरी प्रीति है, वही प्रीति आपके चरणों में लगे। विपदे संपदे तहा ठाकुर को समभावे। हे भगवान चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थिति में मैं क्या करूं, आपका ही भजन करूं। दिने दिने वृद्धि होकर नामेरे प्रभाव, और दिन बर दिन मेरे नाम में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। जैसे अगर अभी मैं 4 माला कर रहा हूँ तो कल मैं 8 माला करूँ, अगर 8 कर रहा हूँ तो 16 कर रहा हूँ तो 32 कर रहा हूँ तो 64, तो इस तरह मेरा नाम बढ़ता रहे। और हे भगवान पशु पक्ष हो यठाकी स्वर्गे वाणी रहे, अगला जन्म चाहे मेरा पशु में हो जाए या पंछी में हो जाए, या स्वर्ग में हो जाए नरक में हो जाए, लेकिन मेरे हृदय में क्या रहे, आपके प्रति भक्ति रहे। तो इस तरह ये सुंदर प्रार्थना किया है। तो पिछले मंगलवार में हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। किसी को याद है हम क्या क्या चर्चा कर रहे किया था? तो थोड़ा हम रिकैप लेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी ने अलग अलग संतानों को जन्म दिया। तो पहले हमने चर्चा किया था कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल आता है, उसके ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा को भी पता नहीं था कि मेरा जन्म कैसे हुआ है और मेरा उत्पत्तिकर्ता कौन है, मेरे जीवन का उद्देश्य कौन है, कुछ पता नहीं था। फिर वो कमल के डंडे के अंदर बहुत साल घूमते हैं, लेकिन कुछ उनको पता नहीं चलता। फिर उनको दिव्य ध्वनि सुनाई देता है, तब उसी ध्वनि के ऊपर ध्यान करते हैं। और हम देखते हैं कि हजारों सालों के बाद तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और सृष्टि का सारा ज्ञान, वैदिक ज्ञान उनको दे देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि अभी आप सृष्टि कार्य करो। फिर हमने चर्चा किया कि ब्रह्मा जी ने पहले संतान उत्पत्ति की, वो कौन थे, किसको पता है? 4 कुमार। अरे 4 कुमार ये दिखने में क्या है, 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन बहुत बड़े विद्वान योगी है, ज्ञानी है। तो अपने मन से उनको प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप शादी करो और बच्चे पैदा करो, संतान उत्पत्ति करो। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया, मना किया। वो बोले नहीं, हमको क्या करना है, भजन करना है। तो उनको बहुत क्रोध आया ब्रह्मा जी को। क्रोध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए। उनका क्रोध कहाँ से प्रकट हो गया, भ्रुकुटी से।
तो कौन पैदा हो गए? रुद्र प्रकट हो गए। और रुद्र ने संतान उत्पत्ति करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैसे संतान की? भूत प्रेतों की। तो ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने के लिए बोल दिया। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, अलग अलग अंग से, नासिका से, आंख से, हाथ से, स्पर्श से, पीठ से अलग अलग बच्चों को जन्म दिया। 10 बच्चों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद मुनि को। इन बच्चों को पैदा किया, लेकिन फिर भी संतति ज्यादा बढ़ नहीं रही थी। फिर उनके अंग से एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हो गया। उनका नाम क्या था? स्वयंभू मनु और शतरूपा। और तो इन्होंने कहा कि हम आपकी सृष्टि कार्य में मदद करेंगे, लेकिन बाद में देखा कि पृथ्वी रसातल में क्या हो गई थी? डूब गई थी। तो वराह भगवान ने क्या किया? फिर उसको पानी से निकाला और उसके कक्ष में रख दिया। फिर आगे जाकर स्वयंभू मनु ने 2 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया। किसको नाम याद है? 2 पुत्र कौन थे? प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद राजा। और उनकी 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनके बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा किया है। तो प्रियव्रत महाराज के बारे में चर्चा किया था। उनको संसार में कुछ रुचि नहीं थी, तो वो जंगल में गए तपस्या करने के लिए। बाद में उत्तानपाद महाराज राजा बन गए। तो उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। और सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति का पुत्र का नाम था ध्रुव। फिर हमने सुना कि ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठने की कामना करते थे, लेकिन उनके सौतेले मान उनको बैठा नहीं दिया, उनको कटु वचन कहे। इसके लिए वो कहाँ गए? जंगल में गए, एक ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि उन्होंने 6 महीना भगवान का क्या किया? भजन किया, तपस्या किया, और भगवान की कृपा हो गई और उनको ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। फिर इनकी 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचिक मुनि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। तो पिछले टाइम हमने आकुति के बारे में चर्चा किया था। उनका विवाह रुचिक मुनि से हो गया था, उनसे कुछ संतान हो गए। तो आज हम चर्चा करेंगे देवहूति के बारे में, माता देवहूति के बारे में। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था कपिल भगवान। तो देवहूति का विवाह किससे होता है? कर्दम मुनि से। तो आज हम उनकी कथा सुनेंगे, उनसे कैसे संतान पैदा होगी। तो भागवत में कथा आती है कर्दम मुनि के बारे में। तो ब्रह्मा जी ऐसे कहते कि ये भी कौन है? ब्रह्मा जी के संतान है। और ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था कि आप क्या करो? संतान उत्पत्ति करो। और जब इनको आदेश मिल गया तो वो कहाँ गए? जंगल में चले गए। और उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक क्या किया? उन्होंने तपस्या की। और 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और गरुड़ के ऊपर सवार होकर उनके सामने प्रकट हो गए। और उन्होंने अष्टभुज रूप प्रकट किया था, यानी उनके 8 हाथ प्रकट हो गए थे। तो कर्दम मुनि ने देखा भगवान को कि भगवान बहुत ही तेजस्वी दिख रहे थे। सूर्य समान उनका तेज था, पीतांबर पहना था, गले में सुंदर माला पहने थी, कानों में कुंडल था, कौस्तुभ मणि था और बहुत ही सुंदर आकर्षक दिख रहे थे। और इस तरह भगवान को वो देखते ही रह गए। और बाद में भगवान का स्तुति करने लगे कर्दम मुनि। और स्तुति में वो कहते हैं, यम माया ते हतमेदस्तम पादारविंदम भव सिंधु पोतनम उपासते कमल वायु तेषाम राशि सकामम निरस्य अपि। वो कहते हैं कि हे भगवान, यम माया ते हतमेदस्त्वम पादारविंदम भव सिंधु पोतम,
कि हे भगवान, आपके जो चरण कमल है वो चरण कमल क्या है? अज्ञानी व्यक्ति को भव सागर से क्या करते हैं? पार करते हैं। तो भगवान की जो चरण कमल है वो क्या करते हैं? हमको इस संसार के दुखमय संसार के सागर से क्या करते हैं? हमको पार करते हैं। तो इस संसार को भी क्या कहा गया है? सागर कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं अरबी समुद्र है, बंगाल का उपसागर है। तो सागर में कोई गिरता है बीच में तो क्या होता है? उसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सागर के अंदर बहुत सारे हिंस्र क्या होते हैं? मछली होते हैं जो उसको क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, या मगरमच्छ होते हैं वो उसको खा सकते हैं। तो सागर के अंदर कोई आनंद से नहीं रह सकता। उसी तरह इस संसार को भी क्या कहा है? भव सागर कहा है। और इस संसार सागर के अंदर क्या है? आदि दैविकता, आदि भौतिकता, आदि आध्यात्मिकता, यानी 3 प्रकार के कष्ट इस संसार में है। दैविक ताप यानी देवताओं से हमको बहुत सारी तकलीफ मिलती रहती है। न चाहते हुए बारिश गिरता रहता है। तो हम देख रहे हैं अभी बारिश गिर रहा है तो कितने सारे अनाज क्या हो रहे हैं? वेस्ट, यानी वो सब सत्यानाश हो रहा है। कभी कभी बाढ़ आ जाता है, जैसे अभी तिरुपति में बाढ़ आ गया, बहुत सारे लोग बह गए उसमें। ये क्या है? आदि दैविक ताप है। और ये जो रोग आ रहा है, कोरोना वायरस या माइक्रो, ये क्या है? देवताओं से हमको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो ये संसार सागर में दुख है। आदि भौतिक ताप, लोगों से हमको तकलीफ मिल रहा है। आतंकवादी को क्या है? हमला है, पड़ोसी से तकलीफ है हमको, मच्छर काटते हैं वो तकलीफ है हमको, और मन और शरीर से अभी हमको क्या मिलता है? तकलीफ मिलता है। तो इस भव सागर में क्या है? तकलीफ ही तकलीफ है, चिंता ही चिंता है। लेकिन जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है वो सारे चिंताओं से क्या हो जाता है? वो पार हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा है कि हमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों को क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। तो एक वैष्णव गीत में कहा है, तो एक जगह कहा है, देखो न बूझे न प्रभु तुम्हारा चराना, अशोक भयाव्रत पूर्ण सर्व खाना। तो कहते हैं ये संसार क्या है? भय से ग्रस्त है। तो इस संसार में हर एक को भय है ना भय? अंधेरे से हमको डर लगता है। फिर जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको भी भय है। किससे? चोरों से भय है, या इनकम टैक्स से भय है, या खुद के परिवारों से भी क्या है? भय है, कोई इसको धन चुराया नहीं, कल मेरा क्या होगा वो भी क्या है? भय है, मेरी नौकरी टिकेगी कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे संभाले कि नहीं, तो मेरा जीवन कल कैसे चलेगा, ये भी क्या है? भय है। तो इस संसार में हर कोई क्या है? भय से ग्रस्त है। लेकिन जो भी भगवान की शरण लेता है वो सारे भय से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तो भगवान के चरणों का आश्रय बहुत लोगों ने लिया है। सारे ऋषि मुनि भी क्या करते हैं? भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। सारे देवता लोग भी भगवान का चरणों का आश्रय लेते हैं। तो किन लोगों ने आश्रय लिया है? तो कहते हैं, जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लाभीला। तो रमा यानी माता लक्ष्मी, उन्होंने भी क्या किया है? भगवान के चरणों का उन्होंने क्या किया है? आश्रय लिया है। देखा जाए तो उसका स्थान कहाँ है? भगवान के वक्षस्थल पे है। लेकिन वो वहां पे रहना नहीं चाहती, वो चाहते कि मैं कहाँ पे रहूं? भगवान के चरणों पे। और भगवान के चरणों पे रहकर क्या करते हैं? भगवान के चरणों की भी सेवा करते हैं। सारा संसार माता लक्ष्मी के पीछे है, लेकिन माता लक्ष्मी किसके पीछे है? भगवान नारायण के चरणों के पीछे। इस तरह माता लक्ष्मी हमको सिखाती है कि हमको असल में सुखी रहना तो किसकी शरण लेना चाहिए? भगवान नारायण के चरणों की। और शिव जी भी क्या करते हैं? भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा को अपने सर पे क्या करते हैं?
धारण करते हैं, क्योंकि भगवान का क्या है, चरणामृत है। जे पद लाभिय ब्रह्मा कृतार्थ हुईला, जे पद नारद मुनि हृदय धरीला। तो ब्रह्मा जी को शक्ति कहाँ से आते हैं, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी का, भगवान का क्या किया है, चरणों का आश्रय लिया है। और नारद मुनि तो हमेशा भगवान के चरणों को अपने हृदय में क्या करते हैं, धारण करते हैं। इस तरह हम देखते हैं बड़े बड़े देवता लोग, ऋषिगण लोग और सिद्धगण लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरण हमको क्या करते हैं, संसार के दुखमय सागर से हमको पार कर देते हैं। पदम पदम यति पदम न तेषा, भागवत में कहा है इस संसार में पग पग पे क्या है, संकट ही संकट है। कल क्या होगा हम कुछ बोल नहीं सकते, और हमारे भी कर्म के अनुसार हमारे जीवन में कल क्या घटित होने वाले हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हमने भगवान के चरणों का शरण लिया है, आने वाले जितने भी कष्ट है, संकट है, भगवान क्या करेंगे, उससे हमको पार करेंगे। इस तरह पांडवों के जीवन में अलग अलग संकट आ गए, लेकिन भगवान ने हर संकट से पांडवों को क्या किया, पार कर दिया। इस तरह कर्ण मुनि कहते कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल है, भव सिंधु पोतनम, संसार सागर को हमको क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे मूर्ख लोग क्या करते हैं, आपका भजन करते हैं और आपसे भौतिक कामना करते हैं, भौतिक चीज मांगते हैं। अभी ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी एक भौतिक चीज चाहिए। क्या चाहिए इनको, एक सुंदर पत्नी चाहिए। तो आगे हम देखेंगे। वो कहते हैं कि हे भगवान, वैसे तो आप हमको वैकुंठ लेके जा सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मूर्ख लोग क्या करते हैं, आपका भजन करते हैं और इस संसार का सुख चाहते हैं। कोई कहता है मेरे को नौकरी दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। तो भगवान के पास आकर अगर हम ये कामना करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, हमको इसी संसार में रहना पड़ेगा। इस संसार से पार हम नहीं जा सकते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार से परे जाना, इस संसार में रहना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये भगवान से सारी चीजें मांगना मतलब फिर से हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह एक पशु को एक क्या बोलते हैं, एक लकड़ी के यहाँ पे क्या करते हैं, बांध के रखते हैं ना, उसी तरह हम इधर ही हमको बांध कर रख रहे हैं, अलग अलग इच्छा कर रहे हैं। मतलब क्या, इन इच्छाओं को लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसी संसार में हम क्या कर रहे हैं, रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसी सारी चीजें मांगेंगे तो हमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे एक स्त्री जंगल से जा रही थी लकड़ी का गट्ठा लेकर, और जाते जाते वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो भगवान को पुकारते हैं। भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए। वो कहती है कि भार मेरे सर के ऊपर रख दो। तो भगवान हंसते हैं और भगवान कहते हैं, अरे मैं तुमको वैकुंठ लेके जा सकता हूँ, तुम फिर से संसार का भार अपने ऊपर लेना चाहती हो। तो भगवान ने फिर से भार उसके ऊपर रख दिया। तो इस संसार की चीजें मांगना मतलब क्या, सारी चीजों को फिर से हमारे सर के ऊपर रखने के समान है। तो मानव मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस संसार से परे जाना। भगवान के पास जाकर इस संसार की वस्तु को मांगना मतलब बार बार इस संसार में क्या लेना, जन्म लेना, मृत्यु होना, जरा व्याधि, फिर से बार बार दुख को भोगते रहना। तो नारद मुनि कहते हैं, तस्सैव हेतो प्रेतो को विदो, कि उस चीज के लिए प्रयास करो जो इस संसार में मिलती नहीं, वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए है, इस चीज की प्राप्ति के लिए नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कभी कुत्ता भी भगवान से प्रार्थना करता नहीं कि मेरे को रोटी दे दो, एक चींटी भी कभी प्रार्थना करते नहीं कि मेरे को खाना दे दो। भगवान हर एक को क्या करते हैं, उसको जो आवश्यकता है, जरूरत है, उसको प्रदान करते हैं। चींटी को कितना खाना लगता है उतना, हाथी को कितना लगता है उतना, हर एक को क्या करते हैं, उसका कोटा देते हैं।
तो एक बच्चे को माँ को कहना नहीं पड़ता, माँ मेरे को आज रोटी दोगी क्या, कहना नहीं पड़ता, माँ उसका सब कुछ ख्याल करती है। तो ये चीज़ें मांगने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं है। तो पशु जन्मे, पंछी जन्मे, नरक में भी जीवात्मा को ही 4 चीज़ें मिलती है, खाना पीना सोना। तो ये चीज़ मांगने के लिए भगवान का भजन हमको नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेम देने के लिए वहाँ पे क्या है, खड़े हैं। कृष्ण भक्ति प्रेम, हाँ कृष्ण परमानंद सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन हम टेम्परेरी सुख उनसे मांग रहे हैं। भगवान के पास भौतिक कामने की याचना करना मतलब, इस तरह अमीर व्यक्ति के पास समझो कोई करोड़ों व्यक्ति है कमाने वाला, करोड़ों व्यक्ति श्रीमंत है, उसके पास अगर 5 रुपए का नाना मांगने के समान है, वो लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए का नाना मांग रहे हैं। तो भगवान के पास कोई भी भौतिक याचना नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि भौतिक इस संसार की कुछ भी चीज हमको आनंद देने वाले नहीं है। कौन से भी कामना करेंगे वो आनंद देने वाले नहीं है। हमको लगता है कि ये चीज मेरे को आनंद देगी, जैसे अगर हमको लगेगा मेरे पास मर्सिडीज होगी तो कितना अच्छा होगा, तो अगर वो मिल भी जाए तो कितना सुख है, उस दिन का ही सुख है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, हाँ वो उसका आनंद कितने दिन तक है, उसी दिन का, जब गाड़ी घर में आई तब तक आनंद है। कुछ दिन के बाद फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, फिर उसका टायर पंचर हो जाता है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, तो धीरे धीरे उसका कष्ट उसको मिलना चालू हो जाता है। इस तरह कुछ भी चीज लीजिए, कोई कहता है मेरे को संतान नहीं है, उसके कारण वो दुखी है, लेकिन जिसके पास संतान है वो सुखी है। उसको पता है इसका कितना फी भरना पड़ता है, LKG में, UKG में या कॉलेज में। किसी को लगता है कि मेरे संतान मेरे आगे जाकर मेरे को संभालेंगे, लेकिन आगे जाकर हो सकता है बच्चा उसको घर से भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो इस संसार की कौन सी भी चीज भगवान से मांगेंगे वो हमको सुख देने वाली नहीं है। यही संस्पर्शा होगा तुमको ये न वेवते आद्यंत कौनते न तैशु रमते बुधा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार में रमन करने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि संसार क्या है, दुखमय है। मामुपेक्ष पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने पहले ही कह दिया है ये संसार क्या है, दुखमय है। यहाँ पे कितना भी आनंद लेने का प्रयास करोगे कभी सुखी होने वाले नहीं है। तो हमेशा के लिए आनंद रहना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के धाम जाना पड़ेगा। भगवान की कथाओं में क्या है, आनंद है, भगवान के नामों में आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विशेषु, अमृत छाड़ी विश्व मागी यही बड़ा मूर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे मागे विशेषु, ये व्यक्ति मेरा भजन कर रहा है और क्या मांग रहा है, विशेष सुख मांग रहा है। पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, इस संसार की जो चाहिए सब क्या है, ये विशेष सुख है। ये अगर चीजें वो मांगेगा तो क्या हो जाएगा, इसी संसार सागर में उसको रहना चाहिए, चलेगा। अमृत छाड़ी विषय मांगी यही बड़ा मूल। कृष्ण कहते हैं मैं आपको अमृत देना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या मांग रहे हैं, विष मांग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान आगे कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है और उसको इस संसार का सुख मांग रहा है तो भगवान क्या करते हैं, उसको संसार का सुख देते नहीं, क्योंकि उनको पता है ये क्या है, जहर है। अगर ये संसार का सुख मिल जाएगा ये मेरा भजन कभी नहीं करेगा। इसलिए भगवान उनको क्या करते हैं, स्वचरणामृत दिया, उनको कृपा देते हैं और संसार का जो विशेष सुख है उसको सबको क्या करते हो, भुला देते हैं। इस तरह हम देखते हैं शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं कुछ न कुछ तो कामना लेकर यहाँ पे हम आते हैं, लेकिन जब आगे जाकर हमको सब समझ में आता है ये चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बुरी आदतें क्या होता है, छूट जाता है।
संसार के प्रति अनासक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो ये कृष्ण प्रेम का फल है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को ऐसे कौन सी चीज देते नहीं तो संसार में उसको बांध कर रख दिया जाए। तो कर्दमुनि शर्मा कर भगवान को कह रहे, लज्जित होकर कह रहे कि हे प्रभु मेरे को माफ करो। सही, ऐसे तो आपका भजन करना चाहिए संसार से पार जाने के लिए, लेकिन मैं आपसे एक भौतिक कामना कर रहा हूँ। क्या कामना कर रहा हूँ? वो कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि हे भगवान आपके चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है, जो सारे वस्तु हमको प्रदान कर सकते हैं। वैकुंठ में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? उसके सामने जाकर आप कौन सी भी इच्छा करो वो आपको क्या करेगा? प्रदान करेगा। अगर आप बोलेंगे घर चाहिए तो घर देगा, नौकरी चाहिए तो नौकरी देगा, और कुछ खाने का मतलब वो भी प्रदान करेगा। कल्प वृक्ष मतलब सब कुछ चीजें देने वाला। तो उसकी तुलना किससे करते हैं? भगवान के चरण कमल से। तो भगवान के चरण कमल भी क्या है? सारे जो भी उनके चरण में आता है भगवान उसकी जो भी इच्छा है वो क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। जैसे भागवत में एक जगह कहा है, अगर सूर्यदेव की उपासना करोगे तो आपका आरोग्य ठीक हो जाएगा, इंद्र की पूजा करोगे तो बरसात मिल जाएगा, सरस्वती पूजा करो तो विद्या मिल जाएगी, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिल जाएगा। इस तरह अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे तो वो चीजें मिल जाएगी, ऐसा कहा है। लेकिन कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे किराना माला का दुकान होता है और अपना बाजार होता है। किराना माला की दुकान में कुछ चीजें मिलेगी, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन अपना बाजार में सब कुछ चीजें वहां पे मिल जाता है। तो देवताओं से मांगना मतलब उसके पास एक ही डिपार्टमेंट होता है। जैसे माता लक्ष्मी के पास केवल पैसा का डिपार्टमेंट है, और विद्या का डिपार्टमेंट किसके पास है? सरस्वती। पर उसके पास फिर जाना पड़ेगा। आरोग्य ठीक करने के लिए सूर्यदेव के पास जाना पड़ेगा, इतना सब घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको सब कुछ चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के पास, क्योंकि उनके पास सब कुछ डिपार्टमेंट है। तो वो कहते हैं हे भगवान मेरी एक कामना है। वो क्या कामना है? मेरे स्वभाव के अनुरूप मुझे एक विवाह योग्य कन्या दीजिए। तो यहाँ पे वो एक स्त्री की कामना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया है संतति उत्पन्न करने के लिए। तो वो कहते हैं वो कन्या दे दो। कैसे? मेरे स्वभाव के अनुरूप। तो शादी में जब हम देखते हैं कुंडली देखते हैं ना, क्यों देखते हैं? क्योंकि पति पत्नी का स्वभाव मेल होना चाहिए। अगर पुरुष का स्वभाव देवी गुण है, स्त्री का स्वभाव आसुरी गुण है, तो संसार ठीक से चलता नहीं। तो ग्रह जो घर है, संसार है, ऐसा कहते हैं दो पहियों पर क्या करता है? चलता है। वो है पति और पत्नी। लेकिन दोनों का पहिया क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक पहिया स्कूटर का, एक पहिया ट्रैक्टर का होगा तो नहीं चलेगा। दोनों पहिया समान, यानी पति पत्नी का विचारधारा समान होना चाहिए। इसलिए कर्दमुनि कहते हैं कि मेरे को ऐसी पत्नी दे दो कि मेरे विचार उसके विचार मिल जाए। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे कर्दमुनि, मैंने पहले ही तुम्हारे भावना मन की बात में जान लिया है, और ये बातों को जानकर मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था करके रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान को कैसे पता चला इनके मन में क्या है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। तो हमारे मन में क्या चल रहा है ये भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान को कुछ मांगने की जरूरत नहीं, हमको हम क्या उनको मांगने वाले हैं वो भी उनको पता है। तो भगवान का भजन करने के लिए ऐसे कहते कि चार प्रकार के लोग आते हैं, आरतो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। कोई दुखी है वो आ जाता है किसी दुख के कारण। इस संसार में ज्यादा तो कलयुग में लोग दुखी होकर ही आते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा करके आते हैं, भाई संसार बना कैसे, चल कैसे रहा है, कौन कर रहा है। कुछ लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऐसे इस तरह अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। और ज्यादा तो लोग कुछ ना कुछ तो मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भी वो क्या थे? अर्थार्थी थे, यानी उनको कुछ चाहिए था।
कुछ चाहे था इसलिए वो भगवान के पास आए और भगवान उनको दे भी दिया। इस तरह यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि जीवात्मा जो भी इच्छा करता है भगवान उसको क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे भागवत में कहा है, अकामो सर्वकामो वा वो मोक्ष कामो उदाहरणे तीव्रेण भक्ति योगेन यजते ही पुरुष परम। तो भगवान कहते हैं अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छा है मेरे पास आओ, कुछ सिद्धि चाहिए मेरे पास आओ, मुक्ति चाहिए तो मेरे पास आओ जाओ, अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास ही आ जाओ। इस तरह कहते हैं भगवान, किसी को कुछ भी कामना हो वो मेरे पास आओ। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन भी नहीं रखा कि मेरे पास आकर कुछ भौतिक चीजें मांगना नहीं, ये भी नहीं कहा। हमको भौतिक कामना भी हो वो भी हम भगवान से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन नहीं मांगा तो अच्छा है, नहीं तो हमको इसी संसार में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी की इच्छा है नहीं मेरे को चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने कहा, जैसे नारद ने कहा ध्रुव महाराज को घर जाओ बुढ़ापे में भक्ति करो, लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा नहीं मेरे को उच्च लोक मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए बोला तो भगवान को दे दिया। उसी तरह अगर किसी को भौतिक कामना चाहिए भी, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को संतान, किसी को कुछ, तो भगवान वो भी उनको पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान के पास क्या है, देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। भले हमारी इच्छा अभी नहीं, बाद में कभी कभी एक न एक दिन तो हमारी इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भगवान हर एक इच्छा क्या करते हैं, पूरी करते हैं, किसी को निराश नहीं करते। तो अभी देखिए हमारा जितना जन्म हो रहा है हमारी इच्छा के कारण ही हो रहा है, लेकिन हमको अगर वाइंड अप करना है तो हमको कुछ इच्छा नहीं करना चाहिए, एक ही इच्छा करना चाहिए कि यहाँ से अभी हम चले जाए। इस तरह हम देखते हैं हमारा जीवन, ये संसार कैसा है, जैसे हम समझे रेलवे स्टेशन पे हम बैठे हैं तो क्या करते हैं, हम गाड़ी का वेट करते हैं, लेकिन जब गाड़ी आया तो क्या करते हैं, हम चढ़कर चले जाते हैं। उसी तरह समझे अगर हमारा 8 बजे गाड़ी है और हम प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, उधर अच्छा फैन है, एसी है, वहाँ पे टीवी में लगाया होता है वो भी देखते हैं, फिर फेरे वाले भी घूमते रहते हैं, हाँ कोल्ड ड्रिंक भी है, सब है। और गाड़ी आ जाता है, कोई कहते हैं चलो भाई गाड़ी में चढ़ो, अभी गाड़ी में चढ़ो, वो कहते हैं नहीं इधर बहुत अच्छा है, गाड़ी में क्यों चढ़ने का, हाँ इधर कोल्ड ड्रिंक भी मिल रहा है, फेरे वाले भी आ रहे हैं, वर्तमान पत्र भी पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा करेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी और हम स्टेशन पे ही रहना पड़ेगा, अगला गाड़ी आने तक राह देखना पड़ेगा। उसी तरह अभी हमारा समय है गाड़ी में बैठने का। मनुष्य जन्म में क्या है, अभी हमको क्या करना है, ट्रेन में बैठना है और निकल जाना है, कहाँ, भगवान के धाम। अगर हम यही रहने की कामना करेंगे तो फिर अगला स्टेशन तक यानी फिर से 84 लाख योनि घूमना पड़ेगा, फिर मनुष्य जन्म आने का हमको राह देखना पड़ेगा। तो इस तरह वैसे तो भगवान सब कामना पूर्ण करते हैं अगर हम कौन से भी, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर किसी को भौतिक इच्छा चाहिए, सिद्धि चाहिए, भगवान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजति पुरुष परम। आपको कौन से, हमारे कौन सी भी इच्छा चाहिए लेकिन वो पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको तीव्र भक्ति करना चाहिए, चाहे आकाम हो या निष्काम। भगवान आगे कहते हैं कि हे कर्दम मुनि, कि मैंने पहले ही आपके लिए व्यवस्था करके रखी है। उसी तरह देखिए जब हम भगवान के भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति में आने के पूर्व हम माया देवी के अंडर में रहते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भगवान के नियंत्रण में हम रहते हैं। तो हमारे लिए फ्यूचर में क्या करना है, क्या कौन सी योजना करना है, भगवान को पता। हमको भगवान को कुछ मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को यही कहना है कि किसी भी अवस्था में हम रहें, हम आपको नहीं भूले। हाँ, जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है मेरा फिर से जन्म हो जाए, तो किसी वैष्णव के कुटुंब में मेरा क्या हो जाए, जन्म हो जाए, और वहाँ पे मैं क्या करूँ, आपका भजन करूँ। एक आचार्यगण प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म मुझे कहाँ पे हो जाए, एक वैष्णव कुटुंब में एक चीटी बन जाए, ताकि वहाँ का महाप्रसाद में क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ।
तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का क्या करते हैं, ख्याल करते हैं। तो उनको हमको भविष्य का कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लान करना है कि सुबह से शाम तक हम कितने जप किया, कितना भगवान की कथा सुना, कितने कृष्ण भावनावाहित हुए, यही हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में धरना चाहिए। आगे भगवान देख लेंगे कि भविष्य में हमारा क्या होने वाला है। तो भगवान कहते हैं, हे कर्दमुनि, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, स्वयंभू मनु यहाँ पे आ जाएंगे आपके यहाँ पे। तो उनकी एक कन्या है देवहूति, बहुत ही सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, और उसको भी आपके जैसे ही क्या चाहिए, पति चाहिए। तो आप यहाँ पे आप क्या कीजिए, उनका राह देखिए, और इस कन्या से आपको 9 कन्या हो जाएगी। फिर इस 9 कन्या के बाद 9 ऋषि से हो जाएंगे, इससे बहुत सारी संतान पैदा हो जाएगी। और आपकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपका पुत्र बनकर ही आ जाऊंगा, और मेरा नाम होगा कपिल, और मैं माता देवहूति को क्या करूंगा, सांख्य योग का ज्ञान दूंगा। इस तरह भगवान ने कर्दमुनि को आगे क्या होने वाले सब कुछ बता दिया। और ऐसे बताकर भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हो गए और वापस अपने धाम चले गए। और जब भगवान जा रहे थे तो कर्दमुनि उनको देख रहे थे, और देखकर उनको नमस्कार कर रहे थे। और गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते जा रहे थे, और पंख फड़फड़ाते थे तो उनके पंख से आवाज आ रहा था, कौन सा, दिव्य ध्वनि। साम वेद में भगवान के बारे में गुणगान की आवाज जो ध्वनि होता है, तो स्तुति होती है, वही स्तुति उनके पंख से आ जाते हैं। इस तरह कर्दमुनि फिर बिंदु सरोवर के तट पर फिर से ध्यान में मग्न हो जाते हैं, और उनका राह देखते हैं कि वो कब आएंगे। और इधर स्वयंभू मनु, उनकी कन्या थी, उनका नाम था देवहूति। तो देवहूति बड़ी हो गई थी, तो वो सोच रहे थे किसी योग्य पुरुष से इसका अभी क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो अपने पुत्री के विवाह के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए वो खुद क्या हो गए, रथ के ऊपर सवार हो गए, अपनी पत्नी शत्रुघ्न को भी ले लिया। इस तरह तीनों ब्रह्मांड में घूमने लगे, और घूमते घूमते वो कहाँ पे आ गए, बिंदु सरोवर के पास आ गए। और बिंदु सरोवर के तट पे कर्दमुनि क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। बिंदु सरोवर के बारे में कहा गया है कि ये बिंदु सरोवर बन कैसे गया। जब कर्दमुनि तपस्या कर रहे थे, इतनी कड़क तपस्या कर रहे थे कि जब भगवान विष्णु वहाँ पे आ गए, उनकी तपस्या देखकर उनके आंखों से अश्रु आ गया, और अश्रु के 2 बूंद नीचे जमीन पे गिर गए, और उससे क्या बन गया, बिंदु सरोवर बन गया। और एक बिंदु सरोवर का विशेषता यह है कि उसका पानी बहुत ही अमृत के समान मीठा होता है। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ आकर उसका सेवन करते थे, बहुत सारे पंछी वहाँ पे घूमते थे, कमल भी उसके अंदर तैरता था, बहुत ही सुंदर था। और इस तरह कर्दमुनि वहाँ पे अपना भजन कर रहे थे, तभी स्वयंभू मनु वहाँ पे आते हैं, और एक कर्दमुनि उनका क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनको बिठाते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि आप बोलिए कैसा आना हो आपका। उस वक्त स्वयंभू मुनि कहते हैं, हे मुनि, मेरी एक कन्या है देवहूति, उसके विवाह के उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरी जो कन्या है ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की कौन है, बहन है। और ये जो मेरी कन्या है बहुत ही सुशील है, बहुत ही ज्ञानी है, और जब से नारद मुनि के मुख से आपके बारे में सुना है, तब से वो आपके साथ ही क्या करना चाहते हैं, आपको वरण करना चाहते हैं। तो कृपा करके मेरी पुत्री को क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। तब कर्दमुनि कहते हैं, हाँ क्यों नहीं स्वीकार करूं, क्योंकि मैंने भी देवहूति के बारे में सुना है। तो देवहूति बहुत ही सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, तो भागवत में कहा है, एक बार वो टेरिस पे एक बॉल से खेल रही थी, तभी एक गंधर्व था, उसका नाम था विश्वावसु, वो विमान में बैठकर जा रहा था। तो उसने विमान से देखा देवहूति को, और वो इतनी सुंदर थी तो उसको देखता ही बैठ गया, और वो खिड़की से देख रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि मैं कब बाहर आ गया।
और बाहर आकर, विमान से बाहर आकर वो नीचे गिर गया। इतनी वो सुंदर थी। तो कर्दम मुनि कहते हैं मैं जरूर इसके साथ क्या करूंगा, विवाह करूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। वो क्या है, जब इसके संतान हो जाएंगे मैं फिर से क्या करूंगा, मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। तो इससे पता चलता है कि कर्दम मुनि का उद्देश्य इंद्र तृप्ति का नहीं था। ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि संतान प्राप्ति के लिए आप क्या करो, प्रयास करो। इस तरह संतान प्राप्ति के बाद फिर से वो कहाँ जाना चाहते हैं, भगवान विष्णु की तपस्या के लिए। तो ऐसा कहने के बाद स्वयं मनु ने कहा ठीक है, आप जैसे बोलते तो वैसे होगी। तो ऐसा बोलने के बाद ये कर्दम मुनि भी ध्यान में क्या हो गए, मग्न हो गए, और उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में भगवान विष्णु को देखकर वो स्माइल करने लगे, और उसी रूप को देवहूति क्या करने लगे, देखने लगे, और उससे आकर्षित हो गए। बाद में स्वयं उन्होंने कर्दम मुनि के साथ अपनी बेटी का विवाह लगाया। अभी बेटी को, अभी देखिए विवाह कहाँ हो रहा है, विवाह जंगल में है, ना बाराती है ना कुछ है, ना एक झोपड़ी है। स्वयं मनु ये पूरे ब्रह्मांड के कौन है, मालिक है, लेकिन अपने बेटी किसको दे रहे हैं, एक भिखारी, एक वैरागी को दे रहे हैं। और ये भी सोच भी नहीं रहे कि मेरी बेटी यहाँ से कैसे रहेगी, लेकिन फिर भी वो दे रहे, क्योंकि उनको पता है क्योंकि कर्दम मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तपस्वी है। तो अपनी बेटी को वहाँ पे दिया। फिर जो जैसे शादी में देते हैं ना, आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और कुछ बर्तन जो संसार के लिए लगता है, वो सब चीज़ें दिए। अभी बेटी से अलग होने का जब समय आ गया, तो जिस तरह हम देखते हैं शादी में रोते हैं ना, बच्चे को, बेटी को छोड़कर जब जाते हैं तो माता पिता बहुत क्या होते हैं, रोते रहते हैं। उसी तरह पिताजी रोने लगे, हे मेरी माँ, हे मेरी बेटी, ऐसे करके रोने लगे, उसका आलिंगन करने लगे। इस तरह अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर वो वापस रथ में बैठकर चले गए। इस तरह जब वो चले गए तो कर्दम मुनि और देवहूति उसी जंगल में रहने लगे। कर्दम मुनि तो हमेशा ध्यान में क्या रहते थे, मग्न रहते थे, और माता देवहूति उनकी बहुत ही प्रामाणिकपना से क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो भागवत में कहा है कि कैसी सेवा करती थी, वह ऐसी सेवा करती थी जैसे एक पतिव्रता पत्नी होती है, और जिस तरह भवानी शिवजी की सेवा करती थी वैसे ही वो कर्दम मुनि की सेवा करने लगी। तो उसके तीन गुण बताए हैं कि वो कैसे अपने पति की सेवा करती थी। अगर ऐसे करेंगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। वो चीज कौन सी है, पहले है वो पति की इच्छा जानकर वैसे वो सेवा करते थे, यानी पति की जैसी कामना होती है, पति का जैसा स्वभाव है वो देखकर वो वैसा करते थे, और बड़ी आत्मीयता से, आदर से, प्रेम से और मधुर वचन से क्या करते थे, वो उनके साथ आदान प्रदान करते थे। तो इस तरह यहाँ पे देखते हैं, अगर घर में झगड़ा नहीं चाहिए तो कैसे कैसे आचरण करना चाहिए, जैसे पति का स्वभाव है उसी तरह पत्नी को क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, और बहुत मधुर वचन से, प्रेम से, आत्मीयता से उनको वश में यानी उनको क्या बोलते हैं, वश में करने का मतलब यानी कंट्रोल करने की वृत्ति नहीं, यानी कि घर में झगड़ा ना हो, और मधुर वचन से क्या करना चाहिए, अगर कुछ चीज़ें हमारे विरुद्ध भी होती है उसको बहुत मधुर वचन से उसको टाल कर क्या करना चाहिए, आगे आगे चलते रहना चाहिए। इस तरह बहुत प्रेम से वो सेवा करने लगी। इस तरह दीर्घ काल बहुत दिनों तक सेवा करने से क्या हो गया, वो धार्मिक व्रतों का पालन भी कर रही थी। तो धीरे धीरे वो तपस्या करने का उसका शरीर में क्या होने लगा, क्षीण होने लगा। तो पहले जैसे वो सुंदर दिखती थी वैसे वो सुंदर नहीं दिखने लगी, उसके बाल भी थोड़ा मुरझाने लगे, उसके जो पहले जैसे चेहरा था वो मुरझाने लगा। तो ऐसी कड़क तपस्या वो भी कर रही थी, और ऐसी दशा देखकर कर्दम मुनि को दया आ गई, और कर्दम मुनि माता देवहूति को कहने लगे, हे देवहूति,
तुमने बहुत ही प्रेम से मेरे को क्या किया है, सेवा किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरी पूजा में आपने क्या किया है, मेरे को बहुत अच्छा सहकार्य किया है, इसलिए मैंने जो प्राप्त किया है भगवान से वो चीज भी आपको मिल जाएगी। तो एक जगह ऐसे भी कहा है, जैसे माता जी लोग ज्यादा तपस्या नहीं कर सकती, लेकिन अगर पति अच्छा तपस्या कर रहा है, पत्नी उसकी सेवा कर रही है, तो आधा फल किसको मिलता है, पत्नी को मिलता है। पति अगर 16 माला करेगा तो 8 माला कहाँ जाता है, पत्नी को जाता है। यानी पति को कितना करना पड़ेगा, और 32 करना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं सौबरी मुनि के बारे में आपने सुना होगा। सौबरी मुनि ने 50 स्त्रियों से शादी किया था, लेकिन बाद में उनको पता चलता है यार मैंने क्या कर दिया, और फिर वो लोग वानप्रस्थ लेते हैं और जंगल में जाते हैं और बहुत कड़क तपस्या करते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां उतना तपस्या नहीं कर रही थी, लेकिन अपने पति की क्या कर रहे थे, वो सेवा कर रहे थे। और इसका फल क्या हो गया, पति जो तपस्या कर रहा था उसका फल उनको पत्नियों को मिल गया। तो सौबरी मुनि लोग वैकुंठ को चले गए, साथ में अपने 50 पत्नियों को भी ले गए। तो 50 पत्नी कैसे गए, केवल वो पति की सेवा करके चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर पति की प्रामाणिक सेवा करेंगे तो उसका लाभ पत्नी को मिल जाता है। तो इस तरह माता देवहूति को कर्दम ने कहा आपने बहुत अच्छा सेवा किया है, आपको भी वही लाभ होगा जो मेरे को लाभ हो गया। तो मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। तो माता देवहूति ने कहा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एक संतान चाहिए। अब एक स्त्री को क्या चाहिए, एक संतान चाहिए। और वो कहते हैं कि संतान की पूरा हमको क्या चाहिए, एक घर चाहिए, क्योंकि वो पहले कहाँ रह रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। तो संतान होने के बाद थोड़ा घर, थोड़ा फ्लैट बनना चाहिए, हमारा 1 रूम के 2 रूम होना चाहिए। तो ऐसा कहने के बाद कर्दम ने क्या किया, फिर अपनी योग शक्ति से एक बहुत बड़ा महल निर्माण किया आकाश में, हवाई महल कहते हैं। और जैसे विमान के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे चेयर होते हैं, बड़ा बड़ा होता है। जैसे जहाज में हम देखते हैं, जहाज में स्विमिंग पूल भी होता है, फिर शॉपिंग माहौल भी होता है, फिर वहाँ पे क्रीड़ांगन भी होता है। उसी तरह ये कर्दम ने अपनी योग सिद्धि से क्या किया, एक आकाश में बड़ा महल निर्माण किया, और उसके अंदर सुंदर बगीचे थे, सरोवर थे, क्रीड़ांगन थे, बड़े बड़े महल थे रत्नों से जड़ित। और इस तरह बहुत जो इंद्र तृप्ति के लिए चाहिए वो सब सारी चीजें थे। इतने सारी चीजें होने के बाद फिर भी देवहूति प्रसन्न नहीं थी। क्यों प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अच्छा है लेकिन वो सुंदर दिख नहीं रही थी। तो वो सोच रही थी अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी मेरे पति में से कैसे आकर्षित हो सकते हैं। तो उसके मन के बाद कर्दम ने जान लिया और उसको कहा इस बिंदु सरोवर के अंदर चले जाओ। फिर वो सरोवर के अंदर चली गई तो उसके अंदर 1000 दासियां वहाँ पे थी। सबने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवहूति बोलो आपको क्या चाहिए, हम आपके दासियां हैं। तो ऐसा कहने के बाद फिर उन्होंने माता देवहूति को स्नान कराया, फिर अलग अलग सुगंध द्रव्य से उसको नहलाया, फिर अच्छा भोजन दिया, पीने के लिए कुछ अच्छा द्रव्य दिया। फिर वो सशक्त हो गई, फिर से वो सुंदर बनकर बिंदु सरोवर से बाहर आ गई। और फिर बाहर आने के बाद फिर कर्दम मुनि और देवहूति उस हवाई जहाज के ऊपर चढ़ गए और मंदार की घाटियों में क्या करने लगे, वो घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। स्वर्ग का जो नंदकंदन गार्डन है उसके अंदर घूमने लगे। तो सारे देवता लोग देख रहे थे भाई कितना इसका विमान तो हमारे सामने क्या है, खटारे जैसा है, इसका विमान कितना अच्छा है। तो उसके ऊपर उनको ईर्ष्या आने लगी। तो इस तरह बहुत काल तक वो क्या करने लगे, जैसे कोई घूमने जाता है ना, खंडाला जाता है, गोवा जाता है, उसी तरह वो अलग अलग जाकर मानव सरोवर के तट पर घूम रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, विहार कर रहे थे। इस तरह बहुत सालों तक आनंद लेने के बाद वापस वो अपने कुटिया में आते हैं। और कुटिया में आने के बाद कर्दम मुनि क्या करते हैं, फिर अपने को 9 रूप में अपना विस्तार कर देवहूति की माता के साथ संबंध स्थापित कर फिर उनसे 9 कन्याएं क्या होते हैं, जन्म लेते हैं।
और उस नव कन्या का नाम क्या है? कला, अनुसया, श्रद्धा, हयुर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति। और आगे जाकर इनका विवाह अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ मुनि से होता है। तो अभी ये कन्या जन्मे थी, छोटे थे, तभी गर्दम मुनि ने क्या कहा था, जब इसको संतान होगी मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में जाऊंगा। तो अभी वो जंगल में जाने वाले थे, उस वक्त माता देवहूति कहते हैं, देखिए कन्याओं का अभी जन्म हो गया है, आगे जाकर ये बड़ी हो जाएंगी, फिर इनका शादी करना पड़ेगा, वो कौन करेगा? और ये शादी को चली जाएगी तो मैं घर में अकेले रहूंगी, तो मेरे को संभालने का कोई तो चाहिए ना, एक मेरे को पुत्र प्रदान किए दीजिए, फिर बाद में आप जा सकते हैं। तो ऐसा उनको कहा। तो ऐसा कहने के बाद और कुछ दिनों तक कर्दम मुनि रहे और आगे जाकर उनको एक पुत्र पैदा हो गया, और वो कौन थे? कपिल भगवान। और ये साक्षात भगवान विष्णु के कौन थे? अवतार थे। और उनका अवतार किस लिए हुआ था? सांख्य ज्ञान, इस जगत को सांख्य ज्ञान देने के लिए उनका अवतार हो गया था। तो ये कपिल भगवान प्रकट हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद कर्दम मुनि को पता था ये जो पुत्र है वो कौन है? ये साक्षात भगवान है। तो उनके पास आते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रभु अभी मुझे अभी कहाँ जाना चाहिए? जंगल में जाना चाहिए, तो कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। तो कपिल भगवान कहते हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माता का ख्याल करूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्ति जंगल में क्यों जाता है? भगवान की खोज में जाता है। लेकिन इनके घर में ही भगवान है, तो फिर जंगल क्यों जा रहे? तो ये लोगों को सिखाना चाहते हैं कि एक वैदिक सिस्टम है। 50 उम्र होने के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब क्या है? जब बच्चा 5 साल का होता था उसको गुरुकुल भेजते थे। तो गुरुकुल में वो 5 से 25 साल तक वो गुरु के नियंत्रण में, शरण में रहता था, सारा वैदिक ज्ञान वो अर्जित करता था। और बाद में 25 साल होने के बाद अगर उसको शादी करने की इच्छा है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद क्या करना है? तो उधर भी क्या कहा है? आश्रम कहा है उसको। आश्रम का मतलब क्या है? जहाँ पे सुबह शाम भगवान का क्या होता है? भजन होता है। यानी शादी करने के बाद हमको क्या करना है? भजन ही करना है। तो 25 से 50 साल तक क्या करना है? पत्नी बच्चों के साथ उसको क्या करना है? भगवान का भजन करना है। और धीरे धीरे उसको जानना है ये संसार क्या है? दुखमय है। ये संसार क्या है? टेम्परेरी है। ये संसार का सुख हमेशा के लिए रहता नहीं है। तो इस तरह संसार में रहकर आगे जाकर उसको अनुभूति हो जाती है। तो कोई सुनकर सुधर जाता है और कोई अनुभव लेकर क्या होता है? सुधर जाता है। तो गृहस्थ आश्रम किस लिए है? अनुभव लेकर सुधरने के लिए है। तो इस तरह 25 से लेकर 50 साल तक, तब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनकी शादी कराते हैं, फिर बच्चों के ऊपर सारी जिम्मेदारी देकर फिर आगे क्या करता है? 50 साल के बाद वो कहाँ जाता है? वन में चला जाता है। तो 50 से फिर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 से आगे संन्यास आश्रम। इस तरह देखा जाए तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि हमारा जीवन, हमारा फोकस केवल किसके ऊपर होना चाहिए? भगवान के ऊपर होना चाहिए। लेकिन सभी जन उस स्तर के ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए ग्रेजुअली क्या किया है? आश्रम किया है। धीरे धीरे आप क्या करो? सारे आसक्तियों से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। इस तरह एक न एक दिन हमको सब कुछ छोड़ना ही है। इस तरह हम देखते हैं कि ये वैदिक सिस्टम है। इसलिए कर्दम मुनि कहाँ चले गए? वन में चले गए। तो इस तरह वो वन में चले गए, भगवान का भजन करने लगे और बाद में भगवान को प्राप्त हो गए। इस तरह कर्दम मुनि तो चले गए, लेकिन माता देवहूति को बहुत दुख लग हो गया। क्यों दुख हो गया? वो सोच रहे थे कि मेरे पति भक्त थे,
और मैंने उनसे कुछ ज्ञान अर्जित किया ही नहीं, मैंने सिर्फ इंद्र तृप्ति किया। मेरे देखो, भक्तों के संग में रहकर अगर उसका हम लाभ नहीं लेंगे तो हमारा समय का क्या हो जाएगा, फिर अपव्यय हो जाएगा। तो भक्तों के संग में रहकर भक्तों से हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। लेकिन वो बहुत शौक कर रही थी, लेकिन बाद में हम देखते कि उनके पुत्र थे, इसलिए उनको थोड़ा दिलासा लग रहा था। तो कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन माता देवहूति देखते हैं कि मेरा जो पुत्र है कपिल, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम्हारा पुत्र तुमको ज्ञान देगा एक दिन, ऐसा उनको कहा था। तो इस तरह जब उनका पुत्र एकांत में बैठे थे कपिल भगवान, तो माता देवहूति उनके पास जाते हैं और अपने पुत्र से याचना करती हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने जीवन भर मेरे इंद्रियों को मैंने संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन कभी वो संतुष्ट नहीं हुए और इस तरह मैं अज्ञान के अंधकार में गिर गई हूँ। कृपा करके मुझे ज्ञान देकर इस अज्ञान के भवसागर से क्या कीजिए, मेरा बाहर कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता पुत्र को क्या कह रहे हैं, ज्ञान देने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे पुत्र गुरु बन गया और माता क्या बन गई, शिष्य बन गई। तो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु कौन हो सकता है, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, वो क्या हो सकता है, गुरु हो सकता है। हमको किससे ज्ञान लेना चाहिए, चाहे हमसे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो कृष्ण के बारे में जानता है तत्वता, तो उसको हमको गुरु करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे से छोटा है, इससे कैसे ज्ञान लो, नहीं। अगर वो कृष्ण के बारे में जानता है, उससे हमको ज्ञान देना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी 16 साल के थे। जब वो सभा में आ गए तो बड़े ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, कितने सारे ऋषि वहां पे थे। सब उठकर उन्होंने क्या किया, उनका स्वागत किया। अरे ये जो ऋषि थे सतयुग से थे। अरे उनको शुकदेव परीक्षित महाराज की कथा कब सुनाई, द्वापर युग के अंत में सुना रहे थे। तो सतयुग से ऋषि मुनि थे। अरे हमारे शुकदेव गोस्वामी अभी 16 साल की उम्र के थे, लेकिन फिर भी सब जन उठकर उनको क्या दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको पता है शुकदेव गोस्वामी ये बहुत ऊंचे कौन है, भक्त है। इस तरह हमको ऊंचा नीचा न देखते हुए जो कृष्ण तत्वता है, जिसको कृष्ण के बारे में ज्ञान है, उनसे हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो इसके आगे कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो बहुत ही तत्व ज्ञान माता देवहूति को बताया है। बहुत ही सुंदर उनको डिस्कशन हुआ है भगवान के बारे में, भक्तों के लक्षण के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति में हमको कैसे प्रगति करना चाहिए, भक्ति में कौन से विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ये उनकी चर्चा में बहुत विस्तार से आगे दिया है। तो अगली बार जब समय मिलेगा तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि माता देवहूति और कपिल के बीच में क्या संवाद हुआ। तो यहाँ पे हम पूर्ण नाम देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बच्चे